हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि परीक्षा ऐप पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक 50,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स इनरोल्ड हो चुके हैं। तो आप लोग भी जो है जाइए और परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड वहाँ से जो है टेस्ट सीरीज दीजिए, और साथ ही जो है 50,000 कैंडिडेट्स के बीच में अपनी रैंक को चेक कीजिए कि आपकी रैंक जो है क्या आ रही है। ठीक है, तो ऐप की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जो है वहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारा कूपन कोड सिलेक्शन50 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी जाइए और इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो देखिए एक स्टीम इंजन जो होता है वो भाप की ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर बदलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा या फिर मैकेनिकल एनर्जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो धातु कर्म के बारे में हम सभी ने पढ़ रखा है क्लास 10th में। धातु कर्म होता क्या है? अयस्क जो होते हैं उनसे धातुओं के निष्कर्षण की एक विधि होती है, जिसे धातु कर्म कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की विधि होती है, जिसे धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कोई भी विधेयक जो होता है उसे कानून बनाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा तथा राज्यसभा इन दोनों की मंजूरी होना आवश्यक है। किसी एक की मंजूरी होने पर जो है उसे कानून घोषित नहीं किया जाता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, तो देखिए रोलेट एक्ट जब भारत में लागू किया गया था, ठीक है, तो इस अधिनियम के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1919। देखिए दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चंस मैं आपको आज इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जो कि आपके जीके और साइंस से होने वाले हैं। तो टॉप लेवल के क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताना है कि आप लोगों को जो है स्कोर 25 में से क्या रहा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के संतुलन का कारण क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर में वायुमंडल और ऑक्सीजन इन दोनों के संतुलन का कारण है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी एग्जाम्स में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ठीक है, तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन था उसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन। ध्यान में रख लीजिएगा, इस बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि वर्धमान महावीर कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। तो देखिए महावीर ने जो अपनी शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है, यानी कि लंबी नदी नील नदी, वो किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो देखिए नील नदी जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किए जाने वाला तापमापीय पदार्थ होता है वो होता है पारा। ठीक है, जिसे मर्क्यूरी भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारा या फिर मर्क्यूरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऊष्मा का प्रवाह किसके अंतर के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि फ्लो ऑफ हीट जो है वो किसके परिणाम स्वरूप से होता है। तो देखिए ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो तापमान में अंतर आने के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, जब तापमान में अंतर आता है तब ऊष्मा के प्रवाह में भी अंतर आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान या फिर टेम्परेचर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक प्रोटॉन किसके तद्रूप होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन जो होता है वो एक बीटा कण का तद्रूप होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक बीटा कण का तद्रूप होता है एक प्रोटॉन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मेकिंग इंडिया ऑसम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मेकिंग इंडिया ऑसम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है या फिर इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेतन भगत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि जो होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लोलक जो अगर निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समयावधि जो होती है वो घट जाती है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोलक की समयावधि डिक्रीज हो जाएगी यानी कि घट जाएगी अगर वो निर्वात में दोलन करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्लास 10th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए परमाणु संख्या जो होती है किसी भी तत्व की वो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी। ठीक है, तो देखिए ग्रहों की गति के नियमों के बारे में बताया था सबसे पहले केपलर ने। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे केपलर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जीडीपी का वास्तविक रूप क्या होता है या फिर विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं तो आपको बताना है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीडीपी की अगर इंग्लिश की फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और अगर हिंदी रूप में बात करूँ तो सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी को हिंदी में कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इलेक्ट्रीशियन जो कि कार्य करते समय रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करते हैं क्योंकि। वाई ग्रुप में ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अक्सर जो है घरों में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करते हैं काम करते टाइम। उसका कारण ये होता है कि रबड़ जो होता है वो कुचालक होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबड़ एक जो कि कुचालक होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सर्वाधिक स्थिर या फिर निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए एक स्थिर या फिर निष्क्रिय परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है वो टोटल 8 होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 या फिर 8। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, आपके कोस्ट गार्ड में भी प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो था वाणभट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाणभट्ट। ठीक है, इसके द्वारा इसकी पुस्तक भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी कि जो संगमरमर होता है उसको चट्टानों की किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए संगमरमर को जो है कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कायांतरित। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी से जो विकिरित ऊर्जा ऊष्मा होती है, ठीक है, उसके अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपको बताना है।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं विद्युत धारा जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत धारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि समभारिक क्या होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो देखिए समभारिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, समभारिक में जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। ठीक है, उनको समभारिक कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या भिन्न होती हो लेकिन द्रव्यमान समान होता हो उन्हें समभारिक कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं अमजद अली खान तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम और शंभू महाराज कथक। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से जो है अमजद अली खान तबला जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमजद अली खान तबला। ठीक है, फिर भी आप लोग जो है इसका नीचे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सा जो है राइट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों, परीक्षा ऐप पे जो है आप लोग जाइए और वहाँ पर जो है अपनी रैंक चेक कीजिए कि आप लोगों की रैंक जो है 50,000 के बीच में क्या आ रही है, क्या आप लोग जो है उनके बीच में कॉम्पीट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और आप लोग हमारा कूपन कोड SELECTION50 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आप लोगों को 50% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम कुछ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम भी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो @Navy MR Exam लिख करके, आपको जो है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।